वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है जहां पर आज डे 17 हम देखने वाले हैं और ये हमारा तो पार्ट लगभग 25 नंबर का पार्ट होगा, 26 नंबर का पार्ट होगा, लेकिन ये डे 17 है जहां पर 60 डेज का क्रैश कोर्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम को टारगेट करके। तो आपका ये टॉपिक वाइज है, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आपका इससे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टैटिक का पार्ट है आपका, वो आपका कवर इससे हो जाएगा। और करंट अफेयर का भी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है, जो कि पुराना करंट अफेयर हो चुका है, जैसे 1-2 साल पुराना आपका पूछ लेते हैं, स्टैचू से रिलेटेड, एमपी गंगा बिलास, इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो टॉपिक है, वो आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे। बाकी आप जो पापा वीडियो आता है करंट अफेयर का आपको मिलेगा ही, उसमें आप देख सकते हैं करंट अफेयर, वहां से पूरा कवर कर सकते हैं। और मंथ एंड में आने वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर है, आप उसको अभी से देखते जाएं। पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका मई में एग्जाम है, तो पिछले मई 2022 से लेकर अभी तक का आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ लें और आप मंथ एंड आने वाला जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर है उसको देखते जाएं, ठीक है। तो एक महीने का, अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर भी आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो आप पूरे 12 महीने का करंट अफेयर आराम से एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये काम आप साथ साथ अपना करते जाएं, ठीक है। और बाकी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा जो कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर का 1 साल का, वो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको मिलेगा ही, उसका पापा वीडियो मिलता ही है, तो वो आपको जो बहुत हेल्प करेगा। तो वहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो भी जाएगा। अभी आप इतना पढ़ते जाएं। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। यहाँ से जो है हर बार एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न एक ही पेपर में आपको देखने मिल जाएंगे। हमने जो प्रीवियस ईयर सॉल्व भी किए हैं 2020 का, 2018 का, 22 का, तो उसमें हमने देखा भी है 2 से 3 प्रश्न इस वाले टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस का, इसलिए पूरा अच्छे से वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, इनको बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, कहते हैं। ये हमारे शरीर का जो वृद्धि होती है ना, उसको करते हैं, वृद्धि में काम आते हैं। हमारे शरीर के वजन का लगभग 20% प्रोटीन होता है। प्रोटीन मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, उनकी ग्रोथ में ये काम करते हैं। ये अमीनो अम्ल है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कथन कि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स है, अमीनो अम्ल है, जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन के तत्व होता है। तो इन सब से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन, इन सब से मिलकर क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये हमें प्रोटीन जानवरों के साथ साथ वनस्पति स्रोतों से भी प्राप्त होते हैं। जानवरों से भी, जो नॉनवेज खाते होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो उनको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो जानवरों का जो मांस होता है उसमें प्रोटीन होता है। साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स होती हैं, वनस्पति होती है, उनमें भी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अभी तक हमने इतना पढ़ा। इसके बाद अगला जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जो हम गेहूं खाते हैं, ठीक है, जो हम आटा खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं और ये एग्जाम में पूछी गई हैं। कार्बोहाइड्रेट की 3 श्रेणियां हैं, याद रखनी है, स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज। ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियां कहलाती हैं, कार्बोहाइड्रेट की हैं, ठीक है। हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुगर और स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। सेल्यूलोज का अपने आप में कोई पोषक मूल्य नहीं होता, किंतु आहार फाइबर का यह एक प्रमुख योगदानकर्ता होता है। फाइबर जो हमें मिलता है, ठीक है, और वो क्या करता है, फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें जो खाने का पाचन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यकृत द्वारा वसा में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर में वसा ऊतकों में जमा हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने लगते हैं, अतिरिक्त हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट आता है ना, तो क्या होता है, फिर फैट बढ़ने लगता है, वो वसा ऊतकों में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि शुगर खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और जो सरल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि फल है, दूध से बने उत्पाद हैं, आलू, गाजर, ये सब जो सब्जियां हैं, इनसे सरल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट चीनी की तुलना में ऊर्जा के बेहतर स्रोत हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे निर्गमित होते हैं।
जटिल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? ब्रेड हुआ, अनाज में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, इन सब से क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन इनके पाचन में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन जो सरल कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप फ्रूट्स खाएंगे, दूध खाएंगे, तो ये जल्दी पच जाते हैं, लेकिन इनका जो निर्गमन होता है धीरे धीरे होता है। तो ये चीज़ हमने अभी तक जानी। तो अभी तक हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा क्या है? वसा वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमारा शरीर भविष्य में उपयोग के लिए भंडारित करता है। इन्हें सरल लिपिड जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, मिश्रित लिपिड जैसे कि फास्फोलिपिड्स और व्युत्पन्न लिपिड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? सरल लिपिड हैं, ये वसा हैं। वसा पशु या वनस्पति स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वसा जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनको वसा कहा जाता है। पशु जैसे कि दूध आदि में भी वसा मिलता है। पशु से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है और दूध में वसा होता है। ठीक है, इसी प्रकार के जो जैसे कि और होता है नॉनवेज में भी जो होता है, मांसाहारी जो भोजन होता है उसमें भी वसा होता है। तो और इसके अलावा वनस्पति स्रोत जैसे कि मूंगफली आदि हो गई, सोयाबीन आदि हो गया, तो इनमें वसा होता है। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अगला है विटामिन। विटामिन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की एक एक चीज़ हमको पढ़नी है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना जानते हैं विटामिन होते क्या हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन की हमें आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हमारा शरीर इन्हें संश्लेषित नहीं कर सकता, इसलिए हमें इन्हें प्राकृतिक स्रोतों जैसे फलों, सब्जियों का उपभोग करके ही इनको लेना होता है। फल आदि खाकर ही हम इसको जो है इसका पोषण ले सकते हैं। विटामिन के दो समूह होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, और ये यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल याद रख लें, ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील हैं। बाकी की जो बचे विटामिन है जैसे कि बी और सी, बीसी जो है विटामिन बीसी, ऐसे बीसी याद रख लें, बीसी जल, ऐसे 2-3 बार उच्चारण करें तो याद हो जाएगा बीसी जल। तो बीसी जो है जल में घुलता है, बी और सी। या फिर डब्ल्यूबीसी से याद कर सकते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी से याद कर लें, वाटर में जो डाइल्यूट होते हैं, बॉटल में जो घुल जाते हैं वो बी और सी विटामिन है। बाकी जो वसा में घुलनशील है वो ए, डी, ई और के, 4 विटामिन। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर है खनिज पदार्थ। खनिज वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के समुचित विकास और कार्य प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और काफ़ी कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इनकी कम ही मात्रा चाहिए होती है लेकिन आवश्यक होते हैं। जैसे कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की प्रमुख उदाहरण है। तो कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें खनिज मिल जाता है, पोटेशियम, सोडियम आदि में मिल जाते हैं। नमक में सोडियम होता है, ठीक है, आयोडीन होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जहाँ से हमें खनिज मिल जाता है और इनकी कम मात्रा ही आवश्यक। जैसे आयोडीन, नमक कितना यूज़ करते हैं लेकिन उसमें आयोडीन की कितनी बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है और उतनी ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो बस यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है विटामिन के स्रोत और आवश्यकता कमी से होने वाला रोग जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछते हैं, 2 से 3 प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोर अपडेट्स के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप SCS की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अभी लेटेस्ट यूपीएससी, EPFO और APFC के लिए नया पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। इसमें आपको 70 दिनों की तैयारी में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 70 डेज का कोर्स रहेगा और ये पूरा सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया। जो पूरा कोर्स है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जैसे उसमें पॉइंट दिए गए हैं वैसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाया जा सके। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप उसको ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसा क्या कोर्स है सारा कुछ मिल जाएगा। पेड क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप UPPSC के लिए अगर अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 60 दिन वाला, मुश्किल से आपके 50 से 45 दिन ही शेष बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे आप देना पड़ेंगे। 10 से 12 घंटे पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो ये आप ज्वाइन करने के लिए अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप यहीं पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। निरंतर चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।